पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा है कि अगर 1 अक्टूबर तक इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो हम एक तो भरपूर तहरीक चलाएंगे सारे जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए। और ख़ास करके अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान को 1 अक्टूबर तक रिहा नहीं किया गया तो वो बाकायदा इमरान खान को खुद रिहा करवाएंगे। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? ये चीज़ें आगे चल के क्या रूप लेती हैं और क्या वाकई में इमरान खान जो है आगे चल के रिहा होते हैं या नहीं होते, लेकिन हम यहाँ पे इसमें सिर्फ ये फैक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो इमरान खान को रिहाई दिला सकते हैं। पहला फैक्टर वो है सर मिलिट्री के उनके साथ ताल्लुकात। ऑफ कोर्स अभी जब भी हम ये बात कर रहे हैं तब तक ऑफ कोर्स इमरान खान के मिलिट्री के साथ ताल्लुकात हाईली स्ट्रेन्ड हैं। जिसे ये लगता है कि भाई फैज हमीन की डिटेंशन भी मिलिट्री एक फार्मर आईएसआई चीफ की जो डिटेंशन है वो ये बताती है कि भाई अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर और रिटायर्ड आईएसआई चीफ अगर मिलिट्री के कोर्ट्स में आ सकता है, मिलिट्री डिटेंशन के लिए आ सकता है, तो सिविलियन क्या चीज़ है। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें की इसलिए जा रही हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में लाया जाए। ये वाकई में हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है थोड़ा बहुत बैकडोर चैनल्स जिसके थ्रू डायलॉग्स थोड़े बहुत सुना है हो रहे हैं और ये डायलॉग किस तरह से आगे ले जा पाएंगे इमरान खान की फ्यूचर को। लेकिन थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल स्पेस मिलता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान को वो इस जलसे से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 9 मई के बाद इमरान खान या इवन पीटीआई के बारे में कोई बात करना भी बड़ा जुर्म था, लेकिन आज वो जलसे कर पा रहे हैं। मुल्क में थोड़ा बहुत उनको पॉलिटिकल स्पेस मिला है। ये उनकी वजह से मिला है कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से अपने सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल को सस्टेन कर पाए हैं, या सिर्फ एक जो डायलॉग हो रहा है या उसको थोड़ा एक पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए मिला है, ये कुछ कह नहीं सकते इसके हवाले से। और दूसरी चीज़ जो वो है अपोजिशन की अगर भरपूर तहरीक आती है इस मुल्क में, खास करके तहरीक इस्तेहकाम आईन पाकिस्तान, महमूद कानज़ई, मौलाना फजलुर रहमान और बड़े बड़े जो लीडरान हैं अपोजिशन के, वो मिलजुल के हुकूमत पे एक भरपूर प्रेशर डालते हैं सियासी कैदीन की आज़ादी के लिए, तो हो सकता है इमरान खान आज़ाद भी हो जाए। नेशनल लेवल पे तो ये बात है। अब आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े में बड़ा मूव है वो है भाई इमरान खान की वाइस चांसलर की कैंडिडेसी। इमरान खान की वाइस चांसलर की कैंडिडेसी ऑक्सफोर्ड के लिए वो लड़ हैं और बहुत दिलचस्प बात यह है कि वो फर्स्ट टाइम ये रूल चेंज हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन भी लड़ सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है वो इलेक्शन। तो ये इमरान खान के केस में बहुत अच्छा और पॉजिटिव मूव है। इमरान खान चांसलर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, उनके खिलाफ जो द गार्डियन में एक कॉलम रिसेंटली छपा है और इस तरह से एक बाकी भी मूव्स उनके खिलाफ चल रही है, या इवन जो ब्रैडफोर्ड का कैरियर है उनका, जिसमें वो बताए जाते हैं, कुछ लिखते हैं राइटर्स के, उनको वो भी ब्रैडफोर्ड की वाइस चांसलरशिप से उनको इसलिए हटाया गया था। 26 फरवरी को उनके खिलाफ एक मूव आई थी जिसमें वो उनको सिर्फ ये कह के इस्तीफा देने में मजबूर किया गया था कि आप क्योंकि 2010 से किसी भी कॉन्वोकेशन में प्रैक्टिकली नहीं आ सके थे, तो इसी वजह से आप में ज़्यादातर पॉलिटिकल कमिटमेंट्स आपकी ज़्यादा हैं और यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से आप इस्तीफा दें। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिम्मेदारियां ज़्यादा होने की वजह से इमरान खान ऑफकोर्स ब्रैडफोर्ड की वाइस चांसलरशिप को टाइम कम दे पाए थे। लेकिन इस केस में इस तरह की रिपोर्ट्स उड़ाई जा रही है, लेकिन इस केस में मेरे ख्याल में उसके वाइस चांसलर के कॉन्टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांग कैंडिडेट्स इन द वाइस चांसलरशिप इन द ऑक्सफोर्ड। आपको पता हो कि कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि फार्मर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स हैं, टोनी ब्लेयर है, बोरिस जॉनसन है और इवन विलियम हेग जो हैं, जो कंजर्वेटिव फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ऑन द न्यूज़, ऑन द हाइप ऑफ न्यूज़ है वो इमरान खान है। तो इसका मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल न्यूज़ में आजकल जो है डिस्कस किया जा रहा है, और यही मकसद था इमरान खान का ये इलेक्शन लड़ना कि दे कुड गेट द इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो लाइंस, टाइम लाइंस। भाई हर चैनल इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं,
ये भी मकसद था, इसके पीछे इमरान खान की कैंडिडेसी का ये भी था। तो इसका मतलब है अगर इमरान खान वाइस चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि मिलिट्री को उनके हाथ नहीं आना, पाकिस्तान की मिलिट्री उन पे कोई हाथ नहीं डाल सकती। इसका मतलब है क्योंकि वो फिर इंटरनेशनल फिगर्स वो ऑलरेडी हैं, सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, तो उनके मामला सारे इंटरनेशनली निमटते मतलब आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दूसरी चीज जो है इमरान खान के कैरियर में जो बहुत समझ लें मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, वो है यूएस इलेक्शंस। यूएस इलेक्शंस होने जा रहे हैं नवंबर में, और वो टैकिंग तक जनवरी तक वो फाइनल होंगे, और उसके बाद जो पॉलिसीज होंगी, अगर इन केस वहां पे ट्रंप आ जाता है, ट्रंप के आने के बाद जो पॉलिसीज होंगी, खास करके एशिया पॉलिसी और अफगान पॉलिसी और चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, वो बहुत डिफरेंट होगी बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज से। तो इसका मतलब है, और फिर वहां पे जो बदलते हालात हैं, तो उसमें अगर वैसे तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी इमरान खान के साथ काम कर चुकी है और उनका बड़ा ही एक म्यूचुअल कंसेंसस है, खास करके चाइना की कंटेनमेंट के बाद। आपको ये याद भी रहे कि अगर सीपेक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकली सेटबैक हुआ था सीपेक का, वो भी इमरान खान के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था, इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अगर, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पहले से ही एक ऑलरेडी इक्वेशन सेट है इमरान खान के साथ, और अगर इमरान खान लकीली अगर ट्रंप आ जाते तो ये भी वाज़े इम्कान होंगे कि इमरान खान फिर भी आज़ाद हो जाएं और दोबारा कब इलेक्शन से पहले मतलब एक बड़ी मूव चला सके हुकूमत के खिलाफ, और शायद टफ टाइम दे सके हुकूमत को। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए कि इमरान खान की आज़ादी में बहुत ज्यादा रिलेटिवली बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पहला फैक्टर है कि अगर रियल में अपोजिशन, जैसे महमूद खान अचकज़ई ने की तकरीर में कहा कि हम 15 से 20 दिन हुकूमत को एज अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर उन्होंने इमरान खान और बाकी सियासी कैदीन को आज़ाद नहीं किया तो हम एक बड़ी लंबी तहरीक चला सकते हैं हुकूमत के खिलाफ। अगर 15 दिन के अंदर आप लोगों ने इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहा न किया तो हम तमाम मुल्क में तारीख शुरू कर देंगे। एक तो पाकिस्तान के माशी वो हालात नहीं है जो कि इस तहरीक को अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरा, अगर इन केस तहरीक आ जाएगी तो उसके अपोजिट में फिर, क्योंकि इमरान खान रियल में गवर्नमेंट के साथ नहीं बल्कि मिलिट्री वर्सेस इमरान खान के मामला चल रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के मार्शल लॉ के हालात या इमरजेंसी के हालात या इवन मिलिट्री बेग सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ के हालात और ज्यादा जो है वो वाजे हो जाएं। और दूसरा ये है कि अगर इमरान खान के ताल्लुकात मिलिट्री के साथ बन जाते हैं, जो कि बनते हुए नजर नहीं आ रहे वाजे तौर पे, हो सकता है कभी भी क्या भी हो सकता है। आपको क्या पता था कि बाहर बैठे हुए उस टाइम के मिलिट्री आर्मी चीफ को गालियां देने वाला नवाज शरीफ आज गवर्नमेंट में होगा? कुछ नहीं पता भाई। ये सारी चीजें जो पॉलिटिकल चीजें हैं, ये सारी अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि नवाज शरीफ अपने आप को बैकफुट पे लाके अपनी हुकूमत पंजाब और फेडरल की ले लेगा, मिलिट्री के साथ ताल्लुकात उसके बहाल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हाँ, सारी की सारी बातें मिलिट्री के साथ ताल्लुकात डिपेंड करता है हाफिज साहब के स्टैंड पे। हाफिज साहब कुछ भी कर सकते हैं। इवन आपके मुल्की मफाद में शायद इमरान खान को थोड़ा बहुत स्पेस दें, वो किस टर्म्स पे देंगे, क्या होंगे, क्या मामलात होंगे। तो इसका मतलब है मिलिट्री नेशनल लेवल पे एक तो अपोजिशन क्या तहरीक चलाती है, दूसरा मिलिट्री और इमरान खान और पीटीआई के बीच में क्या डायलॉग्स होते हैं, और तीसरी चीज़ ये अपनी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में मामलात कोई कहीं ढीले तो नहीं पड़ रहे होते। मुझे इसमें भी कुछ कमी वाज़े लग रहा है, क्योंकि ये तो बाकायदा बिछाए हुए हैं मिलिट्री के आगे, एस्टेब्लिशमेंट के आगे, तो इसमें तो कोई भी चीज़ वाज़े वो नहीं आ रही। तो इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है इमरान खान के लिए। पहली चीज़, अगर वो वाइस चांसलर की इलेक्शन जीत जाते हैं ना, तो फिर तो बाकी कोई चीज़ पीछे बचती नहीं है। उसके बाद तो आप भूल जाएंगे इमरान खान कोई मतलब फ्यूचर ब्लैक है या उनके लिए टफ टाइम होगा। ही विल बी द इंटरनेशनल फिगर भाई। और दूसरी चीज है कि अगर यूएस में इलेक्शन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है तो फिर भी इमरान खान के ज्यादातर चांसेस ये होंगे
और भाई इससे पहले भी यूएन इमरान खान के बारे में बाकायदा बात कर चुके हैं, और ये पहली बार है कि किसी पाकिस्तान के लीडर के लिए यूएन ने बाकायदा स्टैंड लिया हो। और जो इलेक्शन 2024 थी वो भी बाकायदा ये डिक्लेयर किया गया यूएस कांग्रेस की तरफ से कि ये रिग्ड थी। तो ये चीजें फैक्टर्स हैं, देखें क्या होता है इमरान खान का फ्यूचर, आगे क्या चीजें चल